MES 015 ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ 2026 का। जी हाँ, 2026 का गेस्ट पेपर है। 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स हम लोगों ने कवर करे हैं। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। जून 24 दिसंबर 23 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इग्नू ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा ये देखते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्क्राइब द पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन। 20 मार्क्स का है, 450 वर्ड्स का है। अभी आपको ना एक एनालिसिस टेबल भी बताऊंगा जिसके अंदर कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी आया है। सर कैसा होता है एनालिसिस टेबल, अरे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर इसका एक आंसर रीड, फिर आपको आंसर बताता हूँ। एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, वो सब बताता हूँ। उससे पहले एक बार आंसर देखते हैं इसका। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो स्टैंड करता है 3 चीज़ों के लिए, अ स्टेज, अ टाइप और अ स्टैंडर्ड। क्लियर है। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ ये देखेंगे, ये कमेटी ने क्या बोला, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने क्या बोला, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये बोला, ऑल इंडिया AICSC ने क्या बोला है, और आप देखेंगे एजुकेशन कमीशन, कमीशन ट्रस्ट, वोकलाइजेशन और लास्ट में कंक्लूजन। कुछ तरीका है, कुछ पैटर्न है ताकि मार्क्स अच्छे आ सके। पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे आंसर, जितना पॉइंट फॉर्म में हो सके उतना लिखेंगे आंसर। आराम से पढ़ो, आंसर का तरीका देखो कैसा लिखा है। सर आप बता रहे थे कि फ्रीक्वेंसी टेबल दिखा रहे थे, बिल्कुल बच्चों आओ दिखाता हूँ। प्रायोरिटी की जगह इधर लिख दो उन्नति लेजेंड। अब ये क्वेश्चन देखो, एक दो बार को छोड़ के बार बार आ रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है 2026 के लिए। एजुकेशन फॉर ऑल EFA और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी भी प्रायोरिटी हाई है 2026 के लिए, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अभी अभी करना स्टार्ट कर दो। आप देख रहे हैं सर, आप इसका लेटेस्ट पेपर प्रेजेंट है, बिल्कुल बच्चे ये रहा दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स का वेटेज है 70%। आप देखेंगे 30% वेटेज कितनी है इसके असाइनमेंट की, किसके, इसके असाइनमेंट की। क्लियर है, 30% वेटेज है इसके असाइनमेंट की। आराम से देखो, पहले क्वेश्चन पेपर देखो, कोई जल्दी नहीं है, 600 वर्ड्स है। क्वेश्चन पेपर देखो कि क्वेश्चन लिखना कैसे है, ये देख रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना नहीं जाना, एटलीस्ट 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं। ये देखेंगे MES 15 का ऑपरेशनल। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। हर बच्चे की कंप्लेंट है, सर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, सर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। आज हम आपकी वो कंप्लेंट पूरी करने आए बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ये क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो कि टेक प्लेस होते हैं नेचुरली थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये फॉलो नहीं करते क्या, फिक्स करिकुलम, प्लान स्ट्रक्चर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल होते हैं ना, इनफॉर्मल एजुकेशन अकर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। ये कैसे एक्वायर्ड होती है, थ्रू फैमिली, कम्युनिटी, सोशल एनवायरनमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखो नीड की इनफॉर्मल एजुकेशन ही कैसे ही, डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, और ये आ गया कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है, देख रहे कैसे आ गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ सोशल लाइफ। सबसे पहले देखिए ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इन चीजों के लिए। इतने इजी आंसर लिखे हैं ताकि आपको पढ़ते ही याद हो जाए, एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी हो। अब देखते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन इक्विप करता है इंडिविजुअल को विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल नीडेड फॉर एवरीडे लिविंग। ये प्रिपेयर करता है टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ये लीजिए, अब देखते हैं आंसर, बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए आते हैं कि आपको क्या करना है पेपर में, क्या छोड़ना है। लेकिन एक सेकंड रुक, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, आइए चलिए देखते हैं। पेपर में 4 कंपलसरी क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल वेटेज, मैक्सिमम 70%, टाइम 3 आवर्स का है। क्वेश्चन 1 to 4 आर लॉन्ग एसेस ओवर 600 वर्ड ईच। क्वेश्चन 1 and 2 ऑफर एन इंटरनल और चॉइस। क्वेश्चन 4 कंपलसरी है।
क्वेश्चन 3 आस्क फॉर शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 of 6 ऑप्शन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ओनली द इंटरनल चॉइस इज देयर। वर्ड्स की टारगेट लिमिट क्या है? 20 मार्क्स की 450 वर्ड, 10 मार्क्स की 250, 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स की। आप देख रहे हैं ये सारी वर्ड लिमिट्स हैं। जी हाँ, ये सारी क्या है? वर्ड लिमिट्स हैं। आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना। मैं उनको बोलता हूँ ये सारे ना स्किपेबल टॉपिक्स हैं। कौन से टॉपिक है? स्किपेबल। रेयर सिंगल अपीयरेंसेस शॉर्ट नोट आइटम्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब देखो ये अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आने के आसार होंगे। फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? स्किपेबल प्रोजेक्ट्स। क्या बोल रहे हैं? स्किपेबल प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स एंड प्लान आउटलेट्स, रिमेंबर द स्कीम, हर एवरी रुपी अमाउंट, very narrow subtopics that fit inside a bigger answer you are already preparing, purely Hindi medium wording variation, focus on the concept जो कि identical है। इतनी डेप्थ में आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएगा। ये अभी ले लो पेपर, ये पेपर आपका रिजल्ट बचाएगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आपको वेट नहीं करना इन पेपर्स के लिए। सर इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट अब दिखाएंगे? आओ बिल्कुल बताता हूँ, ये देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये जून 24 और दिसंबर 23 में आया। तो 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, अभी लो। 5 साल के पेपर और आप ये कर लो। मैं देखता हूँ मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। सर टाइम है तो नोट्स लेके कर लेना। कमेंट में बताओ कौन सा पेपर या सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया।